दोस्तों नमस्कार। जो इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं जहां पर विधि का विधान काम नहीं करता। कहा जाता है यहाँ रहने वाले लोग सभी अमर हैं, यहाँ आकर के काल की गति रुक जाती है। कहा जाता है कि कुछ सिद्धि पुरुष यहाँ पर सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें देवराहा बाबा का नाम भी आता है। सामान्य इंसान से यह जगह परे है, वह यहाँ पर नहीं जा सकता है। विज्ञान भी इस स्थान को खोजने में अभी तक असफल रहा है। इस जगह का जिक्र महाभारत, रामायण और बुद्ध धर्म की कई किताबों में मिलता है। तो आइए इसी वीडियो में इस स्थान के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए अंत तक। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सुजीत। यह जगह है ज्ञानगंज, जिसे संभाला और संग्रीला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है जो अभी तक दुनिया से छिपा है। केवल सिद्ध पुरुष ही यहाँ पर अपने कार्मिक योग से पहुंच पाते हैं, यानी जो योगी होते हैं वो पहुंच पाते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह क्षेत्र हिमालय की तलहटी में कहीं बसा हुआ है। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह हिमालय के अंदर बसा हुआ है और कुछ लोग यह कैलाश के पीछे का क्षेत्र मानते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि यहीं से स्वर्ग का रास्ता जाता है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को इस स्थान के बारे में बताया गया था, किंतु युधिष्ठिर ही यहाँ तक पहुंच पाए थे। कहते हैं यह वही स्थान है जहाँ पर रामायण में विश्वामित्र अपने शिष्य श्री रामचंद्र जी को इसी क्षेत्र में लेकर के गए थे, जिसे सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता था। इसका वर्णन रामायण के बालकांड में मिलता है। मित्रों, दुनिया में रहस्यों की कोई कमी नहीं है। इंसानी सोच और विज्ञान से परे इस दुनिया में बहुत सारी कहानियां हैं। कहते हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों का भाग्य पहले से ही उन्हें पता होता है। तिब्बत, चाइना और रसिया में यह स्थान काफी मशहूर है और इस स्थान की खोज आज भी चल रही है। कहते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा है जहाँ पर लोगों की मृत्यु नहीं होती है और इसी के चलते चाइना के एक हिटलर ने इस स्थान को खोजने की जद्दोजहद की थी, लेकिन उसे इस स्थान के बारे में कुछ नहीं पता चला। कहते हैं यह स्थान 4 डायमेंशन में आता है। कहा जाता है कि कलयुग में जब कल्कि अवतार लेंगे तो यहीं पर लेंगे और कल्कि अवतार लेकर पृथ्वी को पाप से मुक्त करेंगे। बुद्धिस्ट मानते हैं कि यह वही स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने अपने आखिरी काल में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए इस जगह को ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं जब वहां के राजा शोकचंद्र ने वहां से ज्ञान प्राप्त करके अपने गांव तिब्बत आए, तभी से तिब्बत में इसको संभाला कहा जाने लगा। संभाला का मतलब होता है शांति और प्रिय स्थान। कई देशों के खोजी यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते रहे, पर किसी को यह जगह नहीं मिली। आश्चर्यजनक बात यह है कि कई सारे खोजी तो लापता हो गए। तो सवाल ये उठता है कि जो लापता हुए खोजी थे, क्या उनको वो चौथा डायमेंशन जो था, चौथा आयाम जो था, वो मिल गया? इस बारे में आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि वो कभी लौट कर आए ही नहीं या फिर उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस जगह को सैटेलाइट में भी नहीं देखा जा सकता। विज्ञान के अनुसार अगर बात करें तो अगर बॉडी में नए नए सेल्स लगातार बनते रहें तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं उनको काफी दिनों तक स्वस्थ रखा जा सकता है। ये बात आयुर्वेद में बाकायदा मेंशन है कि अगर आपकी बॉडी में ऑर्गन की जो सेल्स होती हैं वो लगातार नई नई बनती रहती हैं तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे और इंसान ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। कहते हैं यहाँ पर रहने वाले लोग मंत्र विद्याओं में पारंगत होते हैं और मनुष्य के जीवन में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनको आसानी से बता देते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि जब कलयुग का समाप्ति हो जाएगी तो यहीं से कोई राजा आएगा और पृथ्वी को दोबारा संचालित करेगा। ऐसा मानना है कि यह जो जगह है यह कोई खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ पर वही लोग जा सकते हैं जिनका मन पवित्र हो। कहते हैं 1930 में हिटलर ने अल्तिमा तूले नाम का कोई एक ग्रुप बनाया था और यह ग्रुप इसी की खोज में निकला था। दलाई लामा से भी जब इस विषय में बात की गई तो उन्होंने भी यही बताया, यह कोई भौतिक स्थान नहीं है, यह एक दिव्य स्थान है और यहाँ पर पवित्र व्यक्ति ही जा सकता है या सिद्ध पुरुष ही जा सकता है। कहा जाता है यह स्थान ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी आधुनिक यंत्र काम नहीं कर सकता है और यहाँ पर कोई भी तकनीक काम नहीं करती है। और कहा जाता यह भी है कि यह जो स्थान है वह भारत, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। रूस की एक प्रसिद्ध महिला HP ब्लावत्स्की ने अपनी किताब द सीक्रेट डॉक्ट्राइन में इसका जिक्र किया है। इन्होंने यह भी लिखा है कि यहाँ पर लगभग 12 फीट के जीव रहते हैं। इन्होंने इस पुस्तक में 12 फीट लंबे एती, जो हिमालयन एती होते हैं, जो कपी जैसे दिखते थे, वैसे जीवों का जिक्र किया है जो द्वापर युग में मिलते थे। कहा तो यह भी जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु, सप्तऋषि सब लोग एक साथ रहते हैं और पास में ही कैलाश पर भोलेनाथ जी रहते हैं।
वैज्ञानिक बताते हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ पर रेडिएशन एक लिमिट में जो मिलना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा मिलता है। 1973 में निकोलस रोरिच ने भी अपनी पुस्तक में इस दिव्य जगह के बारे में लिखा था। कुछ भी हो, लेकिन आज भी यह स्थान हमारे आधुनिक सभ्यता, आधुनिक तकनीकों से बहुत दूर है। देखा जाता है कि यह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला जो यह स्थान है, यह कब तक आधुनिक यंत्रों की पकड़ में आता है। इस स्थान का जिक्र जेम्स हिल्टन की एक किताब है लॉस्ट होराइजन, द लॉस्ट सिटी ऑफ संभाला में इसका जिक्र दिया गया है। यह सारी किताबें आपको अमेज़न पर मिल जाएंगी, यहाँ से जाकर आप बाय करके इनके बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हैं। इन किताबों में वर्णित यह रहस्य, चाहे वो लॉस्ट होराइजन हो, रामायण हो, महाभारत हो, बुद्धिस्ट की किताब कालचक्र हो, इनके हिसाब से इस स्थान को ज्ञानगंज कहें या सिद्ध आश्रम कहें या संग्रीला कहें या संभाला कहें, प्राचीन भारतीय संस्कृति और किताबों में सदियों से इसका उल्लेख मिलता है। आपने हिमालय पर ऋषि मुनियों को तपस्या करते तो देखा ही होगा। इसकी खोज आज भी जारी है और वैज्ञानिक इसको आज भी खोज रहे हैं। हिमालय के कई ऐसे स्थान हैं जहां पर जब आप जाएंगे तो आपकी एज एक रुक जाती है, यानी आपकी एज जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो क्या ये वही जगह है जो चौथे आयाम में होने की वजह से हमें नहीं दिखाई देती है? इस बारे में आज भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, क्या आपने सुना है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले इस स्थान का नाम? और अगर आपने सुना है तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका शेयर, लाइक ही हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।